अच्छा, सबसे पहले तो है आपके पास आज के सेशन में मैं पहले ही बता रही हूँ कि हमारी जो नेक्स्ट कमिंग क्लास होगी, यानी कि अब हम जो थर्सडे को हम क्लास लेंगे वो भी आपकी ऑनलाइन ही होगी फिलहाल, ठीक है। उसके बाद ईद के बाद देखते हैं कि फिर आपने ऑन कैंपस हम क्लास लेना स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल जो आपकी थर्सडे वाली और आज वाली दोनों ही क्लासेस ऑनलाइन है। तो अगर क्लास में कोई मसला आ रहा है या फिर आप लोगों को समझने में मसला हो रहा है, इन दो सेशंस की रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड कर दूंगी, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ भी सके बाद में। और रिकॉर्डिंग का जो भी लिंक है वीडियो वगैरह का, वो भी LMS पे ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन हमारा कोर्स है, जिसको हम IBC कह रहे होते हैं। हमारे पास की कोर्स ID है 110147। अच्छा, इस कोर्स के अंदर बेसिकली हमारे पास दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट थ्योरेटिकल होगा, जिसके अंदर हम ब्लॉकचेन के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में और ब्लॉकचेन किस तरीके से काम कर रही है उसका पूरा मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे होंगे। दूसरे पार्ट के अंदर हम यहाँ पे ब्लॉकचेन के अंदर किस तरीके से हम एप्लीकेशंस बना सकते हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस की हम बात करेंगे। वो किस तरीके से बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी, कौन कौन से सॉफ्टवेयर और कौन कौन सी लैंग्वेजेस हमें आनी चाहिए उन टेक्नोलॉजीज पे काम करने के लिए, कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए जिनको यूज करते हुए हम उन टेक्नोलॉजी को पे अपना कोई भी एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम सॉरी क्रिएट कर सके। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आपने भी एक ऐसा ही प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा, जिसके अंदर आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना के प्रेजेंट कर रहे होंगे। डिपेंड करता है कि आप किस हवाले से बनाना चाह रहे हैं। लाइक आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, कुछ मैं आप लोगों को टॉपिक्स बता दूंगी, आप चाहें तो उनमें से प्रोजेक्ट लिस्ट में से चूज कर लें, या फिर अगर आपको लगता है कि हम कोई और भी बनाना चाहते हैं या इसके अलावा भी आपके पास अपने कोई आइडियाज हो, तो आप उन पे भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास डेफिनेटली हमारे पास इंट्रोडक्शन पे बेस करती है, जो कि हमारा पहला सेशन भी है, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे ब्लॉकचेन की कोर्स आउटलाइन भी हम लोग शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोर्स आउटलाइन है ब्लॉकचेन की। हमारे पास ऑल ओवर दी कोर्सेज आपने ब्लॉकचेन की इंट्रोडक्शन, जो कि आज की क्लास में हम उनके पास कवर कर रहे होंगे, वो देखेंगे। ब्लॉकचेन बिल्डिंग ब्लॉक्स, कि आप किस तरीके से ब्लॉक्स बना सकते हैं आपके पास ब्लॉकचेन के अंदर। क्रिप्टोग्राफी का हम ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कोर्स भी पढ़ा हुआ ही होगा ब्लॉकचेन से पहले, तो डेफिनेटली उनका एक छोटा सा ओवरव्यू है, रिव्यू भी हो जाएगा हमारा। बिटकॉइन के बारे में हमारे पास एक कंप्लीट सेशन होगा, जिसके अंदर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम बिटकॉइन में डिस्कस कर रहे होंगे, उसकी टेक्निकल डिटेल्स, हमारे पास वॉलेट क्या होते हैं, माइनिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं बिटकॉइन के अंदर। गेम थ्योरी हमारे पास है यहाँ पे, कि हम बिटकॉइन और गेम थ्योरी को किस तरीके से आपस में कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा पार्ट आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विद इथेरियम। बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास जिस तरीके से हम अपने पास किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोड जब कर रहे होते हैं, तो कोड को हम प्रोग्राम कहते हैं, या फिर कोई भी हम अपने मर्जी नाम कह रहे होते हैं इसी तरीके का। तो यहाँ ब्लॉकचेन के अंदर अगर हमें कोई कोड करना है या कोड लिखना है, तो वो कोड हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहला रहे होते हैं। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने के लिए हमें इथेरियम, बेसिकली हमारे पास एक समझ ले सोर्स है, ठीक है। जैसे हमारे पास करेंसीज होती है, इसी तरह हमारे पास बिटकॉइन है, इथेरियम भी एक है। और इथेरियम पे काम करने के लिए हमारे पास जो लैंग्वेज यूज हो रही होती है वो होती है सॉलिडिटी। शायद ये सब बातें हम डिटेल में करते रहेंगे, सो ऑन जैसे जैसे हमारे पास टॉपिक्स आते रहेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है आपके पास ब्लॉकचेन का, लिमिटेशंस है ब्लॉकचेन की, स्केलिंग है, हाइपरलेक्स डिटेल एंड एनएफटीज। ये पूरी कोर्स आउटलाइन है जो ऑल ओवर द सेमेस्टर हमें पूरी कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। तो आज का जो हमारा सिर्फ मेन टारगेट ऑफ फोकस रहेगा, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन पे रहेगा, कि आपके पास ब्लॉकचेन किस तरीके से काम कर सकती है, ब्लॉकचेन पे आप किस तरीके से काम करें।
ठीक है। हिस्ट्री वाला इसके आज हम डिस्कस कर रहे होंगे आपके पास यहाँ पे। ये बुक के रेफरेंसेस हैं आपके पास। फिलहाल आपके लिए जो बुक रिकमेंडेड है वो ये वाली है, बिगनिंग ब्लॉकचेन वाली। ठीक है, आप बिगनर्स गाइड टू ब्लॉकचेन सॉल्यूशन। इस बुक को फिलहाल आप फॉलो कर लें, क्योंकि इस बुक से ही काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको ये बुक नहीं मिल रही है, वैसे तो खैर अवेलेबल है इजीली इंटरनेट पर भी, लेकिन अगर आप में से किसी को ये बुक ना मिल रही हो और प्रॉब्लम हो रही हो इस बुक को फाइंड आउट करने में, तो आप मुझे एक ईमेल कर दीजिएगा। मैं LMS पे भी ये वाली बुक की सॉफ्ट कॉपी PDF में अपलोड कर दूंगी। वैसे तो ये वाली बुक आराम से मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, आप चाहें तो उसका नाम नोट कर लें, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगी कि बुक का टाइटल किस तरीके से आपके पास डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की स्लाइड है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास इस तरीके से है। मिड टर्म आपके पास 25 मार्क्स का होगा। आपके पास ऑल ओवर द सेमेस्टर 10 मार्क्स के क्विज है, जिस तरह से बाकी कोर्सेज के होते हैं। 5 क्विज होंगे, असाइनमेंट्स 3 होंगे आपके, प्रोजेक्ट है 15 मार्क्स है, एंड फाइनल आपके पास है यहाँ पे 40 मार्क्स का। इसमें से अगर किसी को कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम या कोई चीज़ ऐसी है जो समझ ना आ रही हो, तो वो डेफिनेटली आप उससे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से, अगर आप लग रहा है कि नहीं समझ में आ रही कोई बात। होपफुली इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं जो ना समझ में आए। लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, हमारे पास तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो है ब्लॉकचेन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन में सबसे पहले हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि बेसिकली हमारे पास ब्लॉकचेन है क्या चीज। हमारे पास हमने काफी टाइम से देखा भी है और हम ये सुनते भी आ रहे हैं कि हमारे पास ब्लॉकचेन के ऊपर हम माइनिंग कर रहे होते हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर हमारे पास एप्लीकेशंस बन रही होती हैं। तो बेसिकली ब्लॉकचेन इटसेल्फ है क्या चीज, तो उस चीज को समझने के लिए हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर हम उन टर्मिनोलॉजीज को समझ लें तो डेफिनेटली हमें ब्लॉकचेन का एक्चुअल पर्पस समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉकचेन इटसेल्फ खुद एक बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है। और इस फील्ड के अंदर सिर्फ कोई एक या दो ऐसी चीज़ें नहीं जो समझने से आपके पास आ जाएगी। डेफिनेटली इट्स सच अ क्वाइट वास्ट, और अब ये फील्ड भी डेफिनेटली ग्रो कर ही जा रही है। तो डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें हैं और काफ़ी सारे इसके डोमेन भी अब बनते चले जा रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा स्टार्ट में शायद डिफिकल्ट हो समझना, बट टाइम टू टाइम आपको खुद समझ में स्टार्ट हो जाएगी चीज़ें कि किस तरीके से ब्लॉकचेन वर्क करता है, क्या इसका मैकेनिज्म है, किस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉकचेन बेसिकली हमारे पास अगर हम बात करें तो हम इसको DLT भी सबसे पहले कह रहे होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या चीज है कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बेसिकली आपके पास क्या होता है, एक पब्लिक, अगर लेजर, पब्लिक लेजर क्या है बेटा आपके पास के, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आपके पास इंसर्ट भी कर सकते हैं और अपने पास इंसर्ट के अलावा डेटा सेलेक्ट यानी इसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। बट आप कभी भी अपने डेटा को ना अपडेट कर सकते हैं और ना ही अपने डेटा को आप डिलीट कर सकते हैं। इस टाइप का अगर कोई मैकेनिज्म आपके पास अवेलेबल है या इस टाइप की कोई चीज आपके पास अवेलेबल है जो कि आपके पास आपको कमिटमेंट करने से रोक रही है, तो फिर वो चीज आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के अंदर आ रही होती है। आपके पास ब्लॉकचेन के अंदर हम कहते हैं हमारे ट्रांजेक्शन्स को स्टोर करने के लिए यूज हो रहा होता है। ठीक है, आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स इज नॉट जस्ट अबाउट इन दी सॉर्ट ऑफ मनी। बेसिकली आपने अपने पास कोई डेटा स्टोर करवाना है या डेटा को रिट्रीव करवाना है, हर काम करने के लिए आपके पास एक अलग से नोड और ब्लॉक बन रहे होते हैं जो कि आपके पास एक एक काम का या एक एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं। और उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शनल हैश जनरेट होते हैं। डेफिनेटली जब हैश जो है आपके पास इरिवर्सिबल है, तो अगर आपके पास कोई हैश जनरेट हो रहा है और आपको फॉर द श्योरिटी और फॉर द कंफर्मेशन वो हैश वेरीफाई करना पड़ जाए,
या चेक करना पड़ जाए तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे एक सिक्योरिटी पर्पस बन जाता है। इस वजह से आपके पास यहाँ पे ब्लॉकचेन को हम डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी भी कह रहे होते हैं। यहाँ पे आपके पास पेयर टू पेयर आपके पास जो है टेक्नोलॉजी पे काम होगा। पेयर टू पेयर टेक्नोलॉजी मतलब कि वन टू वन डायरेक्टली हम जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली। हमें कोई थर्ड पार्टी या बीच में कोई इंटरमीडिएट पार्टी की नीड नहीं रहती है अगर हम अपने पास यहाँ पे ना ब्लॉकचेन को यूज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जिस ब्लॉकचेन से पहले अगर हम बात करें अपने सिस्टम्स की, तो हमारे पास इस वक्त सारे सिस्टम्स या एप्लीकेशंस जो भी हम बना रहे होते हैं या आप जो भी सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। सेंट्रलाइज सिस्टम बेसिकली क्या चीज़ है कि आपके पास एक डेटाबेस है या एक सर्वर है जो कि सेंट्रली आपके पास सारे डेटा को होल्ड कर रहा है और वहीं से ही सारा डेटा आपको प्रोवाइड होगा। आपके पास इटसेल्फ खुद कोई रिसोर्स नहीं है, आपके पास खुद कोई इटसेल्फ कह लें कि डेटा वेरीफाई करने की कैपेबिलिटी नहीं है जब तक कि आपके पास वो एक सर्वर या एक डेटाबेस जो आप कनेक्ट कर रहे हैं वो आपके पास अगर एक्सेसिबिलिटी ना दे रहा। सो ब्लॉकचेन का कहना ये है इसमें कि आपके पास जो भी डेटा है या जो भी आपके पास आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी व्हाटएवर डेटा की फॉर्म में जो चीज है जो आप स्टोर करने में इंटरेस्टेड हैं, वो सारी की सारी डिसेंट्रलाइज हो। मतलब कि हर ओनर ओनर मतलब है, मैं अगर मेरा कोई डेटा है मैं इसको स्टोर करना चाह रही हूँ तो डेफिनेटली हम वो चीजें अपने पास अपने ओन से खुद से स्टोर कर सके, हमें बीच में कोई थर्ड पार्टी या इंटरमीडिएटरी पार्टी की जरूरत ना पड़े जिसके थ्रू हमारे पास एक तो लिमिटेशन और बाउंड भी है कि अगर मेरे पास लेट सपोज सर्वर डाउन हो गया तो डेफिनेटली मैं आपका डेटा नहीं देख सकती। इसके अलावा सर्वर की कॉस्ट अलग चार्ज हो रही होती है। तो काफ़ी सारे और भी हमारे पास प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ गया जो आपके पास बिल्कुल सर्वर फ्री हो, जहाँ पे आपके पास खुद कोई लिमिटेशन ना हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कुछ ब्लॉकचेन क्या है उसके बारे में देखिए पढ़ लेते हैं। यूजुअली कंटेन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स अगर करनी है तो हम ब्लॉकचेन यूज कर सकते हैं। इज रेप्लिकेटेड अक्रॉस नंबर ऑफ सिस्टम इन मोर ऑलमोस्ट रियल टाइम, यूजेस क्रिप्टोग्राफी and digital signatures to prove identity, authenticity and enforce read write access। ठीक है, आपके पास यहाँ पे भी वही वाली बात की जा रही है कि आपके पास जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनके लिए तो बेस्ट है क्योंकि आपके पास हम जो ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म कर रहे होते हैं वहाँ पे आपके पास डेफिनेटली काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि आपके पास ट्रांजेक्शन जो भी परफॉर्म करिए, या तो ऐसा भी होता है समटाइम कि आपकी वो ट्रांजेक्शन मिसलीड हो जाती हैं या फिर आप ही के अकाउंट से बहुत सारी बड़ी अमाउंट ट्रांजेक्शन से विदाउट इंफॉर्मेशनल जो है वो ट्रांजेक्शन हो जाती है। तो फिर उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ब्लॉकचेन के अंदर ऐसे बैंकिंग सेक्टर में भी अब काफी ज्यादा इस पे काम किया जा रहा है कि किस तरीके से ब्लॉकचेन को हम अपने पास जो है ट्रांजेक्शनल पर्पस के लिए, फाइनेंशियल पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं। बाहर के मुल्कों में काफी ज्यादा इस पे काम हो चुका है, इवन की यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी काफी सारी ब्लॉकचेन का जो डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म है उसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में भी एक कुछ सालों के अंदर इस पे फोकस किया जा रहा है कि इसको भी अब इम्प्लीमेंट किया जाए। कैन बी रिटर्न बाय एवरीवन इन अ पब्लिक ब्लॉकचेन। ठीक है, आपके पास यहाँ पे कोई भी जो है यूजर इजीली इसके अंदर पब्लिकली राइट कर सकता है। ठीक है, बट ओनली सर्टेन पार्टिसिपेंट इन अ प्राइवेट ब्लॉकचेन। ठीक है, आपके पास ये एक्सेसिबिलिटी तो है कि आप अपने पास कोई भी पब्लिकली अपने पास काम कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं या ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बट वहाँ पे अगर हम ये पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर आपके पास एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल होती है। अगर आपका ब्लॉकचेन प्राइवेट होगा तो डेफिनेटली यू डोंट हैव एन एक्सेस टू राइट और डू एनी ट्रांजेक्शन विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा ब्लॉकचेन कितने टाइप की, लाइक पब्लिक ब्लॉकचेन भी यहाँ पे आ रहा है, प्राइवेट ब्लॉकचेन भी आ रहा है, तो डेफिनेटली हमारे पास आगे के फर्दर चैप्टर्स के अंदर हम अपने पास ब्लॉकचेन की टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपके पास पूरा कंप्लीट इस पे एक सेशन होगा, चैप्टर होगा पूरा कंप्लीट जिसके ऊपर आप ब्लॉकचेन के टाइप्स को पढ़ रहे होंगे, कब कौन सी ब्लॉकचेन यूज करनी है, हम कौन सी ब्लॉकचेन यूज कर सकते हैं, तो उस चैप्टर के अंदर वहाँ पे ये
डिटेल्ड में मेंशन होंगी चीजें, ठीक है। कैन बी रिटन बाय पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन अ वाइडर ऑडियंस, ठीक है। आपके पास बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट में पार्टिसिपेंट्स को डेटा आप रीड कर सकते हैं। हैज मैकेनिज्म टू मेक इट हार्ड टू चेंज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ठीक है। आपके पास ऐसा ब्लॉकचेन का मैकेनिज्म डिजाइन किया गया है कि आपके पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो मेंटेन हो चुके हैं वो जो है चेंज करना काफी ज्यादा difficult and at least make it easy to detect when someone is trying to do so। या आपका ऐसा मैकेनिज्म भी अवेलेबल है इसके अंदर कि आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से अगर हमने एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर ली है और कोई उस रिकॉर्ड को चेंज करना चाह रहा है तो डेफिनेटली उसका डेट, टाइम स्पैन और ये सारी ट्रांजेक्शन जो हैश वगैरह है वो सब चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे अगर हमने इसको ना रिकॉर्ड में कोई भी अमेंडमेंट करनी स्टार्ट हो। डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट आ जाता है, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगी चीजें कि यहाँ पे आपके पास जो डेटा है वो चेंज करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ब्लॉग्स बने हुए हैं, ठीक है। ये जो ब्लॉग्स बने हुए नजर आ रहे हैं ना पास के एक ब्लॉग दूसरे से कनेक्ट है, तीसरे से कनेक्ट है, तो बेसिकली आपके पास हर ब्लॉक का एक यूनिक हैश होगा और हर ब्लॉक जो है प्रीवियस ब्लॉक से कनेक्ट होगा। डेट मीन्स के प्रीवियस ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली कनेक्ट है हमारे पास करंट ट्रांजेक्शन से, और जब करंट ट्रांजेक्शन पीवी से कनेक्ट होगी तो ये सारी आपस में इंटरलिंक होगी, कनेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे दो डायग्राम्स हैं जिसके अंदर आपके पास हिस्ट्री से पहले की है, लाइक एक आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, ठीक है, और एक आपके पास सेंट्रलाइज्ड लेजर है, ठीक है। सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर आपके पास अगर मेरे पास ये क्लियरिंग हाउस का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी स्टेक होल्डर है जो आपके पास लाइक स्टेट एजेंट टाइप है, वो आपके पास अगर आप जाते हैं उनसे अपना क्लियर हाउस करवाने या फिर वट सेल करने या रेंट आउट करने, तो उसके हिसाब से डायग्राम एक छोटी सी बनी हुई है कि यहाँ पे आपके पास टोटली जो डिपेंडेंट है आपके पास सारे के सारे वो इस क्लियरिंग हाउस यानी कि इस एजेंट पे डिपेंडेंट होगा, या पूरा सिस्टम जो होगा सेंट्रलाइज वाला मेरा यहाँ पे आके जो है वो फोकस कर रहा होगा, यहाँ पे आके आपके पास डिपेंडेंट होगा। इसी तरह अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होगा हमारे पास, तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के अंदर हमारे पास हर कोई इंडिविजुअली अपने हाउसेस का रेंट या अपने हाउसेस को सेल परचेस करने के लिए इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास किसी को भी किसी दूसरे लेजर पे या फिर किसी दूसरे सर्वर पे या डेटाबेस के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत मौजूद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे कटिंग द मिडिल मैन, ठीक है। कटिंग द मिडिल मैन का मतलब ये कि हमें अपने पास ब्लॉकचेन के अंदर जब हम काम कर रहे होंगे तो हमारे पास डायरेक्टली जो डेटा है वो ट्रांसफर हो रहा होगा 1 to 1 की फॉर्मेट के अंदर। हमें बीच में अपने पास कोई भी थर्ड पार्टी टूल या थर्ड पार्टी मैकेनिज्म नहीं चाहिए जो कि आपके